संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब हरि की कृपा होती है। हम सभी को आज यह दोनों चीजें सुलभ हो रही हैं प्रभु की कृपा से, और साथ ही हमारे श्री अयोध्या धाम से पधारे हुए हमारे जो संत चरण हैं, जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से यह सुंदर यज्ञ आयोजित हुआ है। वृंदावन धाम से भी कुछ संत जन पधारे हैं, विद्वत जन पधारे हैं। बिना संतों की कृपा के, बिना अच्छी संगति के, बिना संतों के सानिध्य के ईश्वर दर्शन का लाभ मिलना असंभव सा है। तो संतों की कृपा हुई आप सभी पर, मुझ पर, कि आपके क्षेत्र में यह सुंदर कार्य आयोजित हुआ। मुझ पर प्रभु की कृपा हुई, आप सभी के समक्ष आकर के अपनी वाणी को पवित्र करने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, पधारे हुए सभी विद्वत जनों को, सभी संत जनों को, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी को बारंबार कोटशः हृदय से धन्यवाद देते हुए हम सभी लोग आज प्रथम दिवस की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। यह श्री राम कथा रूपी ज्ञान यज्ञ है। हम सभी लोग, जैसा कि आज अक्षय तृतीया का भी पावन सुंदर सुअवसर है, बड़ी ही पावन वेला, और इस पावन शुभ दिन में आज हम सभी लोग इस राम कथा रूपी गंगा में गोते लगाने जा रहे हैं। और यह गंगा ऐसी है जो आज से लेके आगे आने वाले 8 दिनों तक यहाँ पर अनवरत प्रवाहित होगी। कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व में आप सभी से, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, जितने भी श्रोतागण माताएं बहनें पधार रही हैं, जो पधार चुके हैं, आप सभी से मेरी विनम्र करबद्ध प्रार्थना सिर्फ इतनी रहेगी। कथा सुनते तो हम सभी हैं, लेकिन ऐसा ये भी नहीं संभव है कि कथा सुनने के बाद हूबहू सारी चीजें हम कथा की अपने जीवन में उतार सकें। हम मनुष्य हैं ना, हम इतना नहीं बदलाव ला सकते, लेकिन हम इतना प्रयास अवश्य कर सकते हैं कि यदि 9 दिन की कथा का रसास्वादन आज से हमें करना है, तो 9 दिन की कथा में से कम 1 से 2 बात ऐसी हो जो हम अपने जीवन में उतार लें, तो भी यह कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो कथा हमें श्रवण करनी है हृदय में इस विचार को लेकर के कि आज कथा सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, जिन प्रभु की कथा सुनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, आज से उनसे एक नया संबंध जोड़ना है। जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जिनके चरित्रों का आनंद लेने के लिए बैठे हैं, आज से उनसे मुलाकात करने का, मिलने का एक रास्ता खुल रहा है। तो इस सौभाग्य का हमें लाभ उठाना है। और इसी क्रम में, जैसा कि आज कथा का प्रथम दिवस है, हमारे शास्त्रों की परंपरा है कि कथा के प्रथम दिवस हम सभी लोग ग्रंथ के विषय पर, ग्रंथ के महात्म के विषय पर चर्चा करते हैं कि जिस ग्रंथ की कथा हम सभी सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जिस ग्रंथ की कथा का, जिस हरि की कथा का श्रवण करने के लिए हम 2 घंटे 3 घंटे का अमूल्य समय दे रहे हैं, आखिर वह श्री रामचरितमानस ग्रंथ है क्या? हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मन में यह बात आती है कि कथा सुनना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, गए आराम से बैठे पंडाल में, कथा तो सुन ली, कथा सुनना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन सच बात तो यह है, इतना बड़ा यह प्रांगण है, बहुत दूर दूर तक प्रचार प्रसार भी हुआ होगा, लेकिन इस पंडाल के अंदर गिने चुने चंद वो लोग बैठे हैं जिनको उसने बुलाया है। यहाँ तक ये पंडाल के अंदर घुसना ना सबके वश की बात नहीं होती है। कथा में आकर के 3 घंटे टिक करके बैठ जाने का मतलब है कि भगवान ने यहाँ पर विशेष कृपा की है। 3 घंटे की कथा सुनने में ना बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो यदि आप यहाँ आ रहे हो तो इसमें आपकी विशेषता नहीं है, यदि मैं यहाँ पहुंची हूँ तो इसमें मेरी विशेषता नहीं है, ये सब कुछ उनकी कृपा है। उन्होंने कृपा की, आप यहाँ आकर बैठे, उन्होंने कृपा की, मुझे आपके समक्ष सेवा करने का अवसर मिला है।
क्योंकि मेरे गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, आवत ही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत ही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत ही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारे। संशय विहंग उड़ावन हारी। ओ संशय विहंग उड़ावन हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए ना जाए। इस प्रांगण तक प्रभु की कृपा के बिना आना मुश्किल नहीं, असंभव है, बहुत कठिन है। जब संतों की कृपा हो, जब हरि की इच्छा हो, तब राम कथा सुनने में मन लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण तो यही होता है ना। यदि कोई कहे कि चलो आज से कथा शुरू हो रही है, तो बहुत सारे लोगों की समस्या तो ये है कि हम चलते तो, लेकिन क्या करें, हमारा कथा सुनने में मन नहीं लगता। तो अब वो मन नहीं लगता मतलब वो 9 दिन ऐसे ही चले जाते और मन तो लगने वाला नहीं है। मन एक दिन ना लगा तो जरूरी थोड़ी ना है दूसरे दिन लग ही जाएगा। तो कथा सुनने में करना क्या है? मेरे संत जन कहते हैं, भैया यदि मन को लगाने के इंतजार में बैठोगे ना तो ये तो ना लगने वाला है। प्रयास यह करिए, आप अपने तन को हरि में लगाना शुरू करिए। आप अपने शरीर को लाकर कथा पांडाल में बिठाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ये जो मन है थोड़ी देर झूले पे जाएगा, थोड़ी देर मेले में जाएगा, थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा, लेकिन थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद शायद प्रभु की कृपा होगी और वो मन भी आकर के आपके तन में 5 मिनट के लिए हो सकता है बैठ जाए। और यदि 5 मिनट के कथा की प्राप्ति भी जीवन में हो गई ना भैया, तो ये बहुत बड़ी बात है। कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु की कथा का गुणगान कौन कर सकता है? और खासकर विशेषता में अपनी बात करूं तो मुझ में तो इतना सामर्थ्य बिल्कुल नहीं। आप सभी के समक्ष लेकिन जो भी प्रयास रहेगा, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बालक कही तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु माता। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी तोतली भाषा में कुछ भी कहता है ना, तो माता पिता बड़े मन से चित्त लगाकर उसे सुनते हैं।
बस इसी आशा के साथ आप सभी के समक्ष में जो कुछ भी निवेदन करूं, आप सभी से मेरी प्रारंभ में ही विनम्र प्रार्थना यह है कि उसमें जो त्रुटियां बने, जो कि जायज हैं, संभव है, तो मेरी उन त्रुटियों पर, मेरी उन गलतियों पर ध्यान ना देते हुए आप सभी श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना यह है कि यहाँ से इस व्यासपीठ से कही गई कोई एक बात भी यदि आपको उचित लगे और सही लगे तो उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास अवश्य करिएगा। ना कछु किया न कर सको, ना कछु करत शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि ना मैं करने वाला हूँ, ना मुझ में करने की कोई सामर्थ्य है। जो हो रहा है, जो होगा और जो हो गया है वो सब कुछ हरि की कृपा से हुआ है। तो करने वाला मैं नहीं, कराने वाला मैं नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। सुना है कि ना सुना है? सुना है, सबने सुना है। तो जब सुना है तो कम से कम बोलना तो चाहिए ना आप सभी को। देखिए, इस कथा में आनंद पता है कब आएगा? लोग कहते हैं कि वक्ता कथा बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है सामने बैठी श्रोता कथा बोलती है। तो आप सभी को मेरा सहयोग करना है, इस राम कथा में मिलजुल के आनंद लेना है। और जब मैं आपसे निवेदन करूं कि कुछ बोलिए, कुछ गाइए, कुछ गुनगुनाइए, तो उस समय तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है, सबको बोलना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। हम सभी लोग यहाँ पर 9 दिनों की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि ये वो क्षेत्र है, ये वो प्रांगण है जहाँ पे सिर्फ कथा नहीं मिलती है। यहाँ पे तो सीधा सीधा वो मिलता है जिसकी कथा हो रही होती है। ये सत्संग का प्रांगण है ना भैया। यहाँ पे तो सीधा मुलाकात होती है सरकार से। सिर्फ बात नहीं होती है सरकार की, सरकार से मुलाकात भी होती है। बस मुलाकात करने के लिए एक दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए, एक चहक होनी चाहिए। तो हम सभी लोग यहाँ पर प्रतिदिन एकत्रित होंगे और कथा का श्रवण करेंगे। आपने भी शायद वो भजन सुना होगा, तो मैं गाऊंगी जरूर, और आप सभी से भी प्रार्थना करूंगी कि सभी मेरे साथ जरूर गुनगुनाएंगे। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा का पहला भजन सरकार के चरणों में समर्पित, और आइए भाव के साथ श्रवण करते हैं। ये क्या क्षेत्र है, ये कौन सा आंगन है? मेरे संत जन कहते हैं, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ऐसे ना तालियां होनी चाहिए। अच्छा, कई लोग पूछते हैं, और आपने भी सुना होगा, जब भी कभी कथा सुनी होगी तो यहाँ पे जो बैठ जाता है ना, वो सामने वाले को एक ही चीज बोलता है, भजन शुरू हुआ मतलब तालियां बजाओ। सामने वाले श्रोता भी कभी कभी परेशान होकर सोचते होंगे, आखिर तालियां हम काहे को बजाए, हमें मिलेगा क्या ताली बजाने से? हमें कुछ फायदा हो तब तो हम मेहनत मशक्कत करें, हमें क्या हासिल होना है। एक बार डोंगरे जी महाराज कथा कह रहे थे, और उनसे एक श्रोता, जैसे ही डोंगरे जी महाराज ने कहा ना कि श्रोताओं तालियां बजाइए, डोंगरे जी महाराज के समक्ष एक श्रोता खड़े हुए और कहा, महाराज हम जरूर ताली बजाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, तालियां बजाने से मिलता क्या है, तालियां बजाने से होता क्या है? डोंगरे जी महाराज ने कहा, देखो भैया, तालियां बजाने से हमारे सिर का पाप उतर जाता है। क्या होता है हमारे सर का पाप? जोर से बोलिए। अब डोंगरे जी ने कहा, बैठ जाओ भैया। श्रोता ने कहा, महाराज एक प्रश्न और है, ये बताइए, हमारे सिर से जो पाप उतर जाता है वो उतर के कहाँ जाता है? हमारे सिर से जो पाप उतरता है वो कहाँ जाता है उतर के? डोंगरे जी महाराज ने कहा, भैया तुम्हारे बगल बैठ के जो तालियां नहीं बजा रहा होता है ना, वो पाप उसके सर पे जाता है। अब हिसाब किताब बिठा लो आप सभी आपस में बैठ के कि किसको कहाँ भेजना है। अब मैं ना कहूंगी, और सब मेरे साथ कहिए, हाँ सांवरे से मिलने का, हाँ सांवरे से मिलने का, सत्य
ये दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे सरकार की। चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। हो चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। पर तारों की झिलमिल में, हाँ तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का हरि बोल। सत्संग ही बहाना है। वो सांवरे से मिलने का गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। ओ हाँ गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें और मथुरा में पाया है। पर वृंदावन की गलियों में, हरि बोल। हाँ वृंदावन की
में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है हो। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। परिभक्तों के हृदय में, सब भक्तों के हृदय में, मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में, ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ऐसे भी ना चलेगा भैया, दोनों हाथों को ऊपर करना पड़ेगा। सब लोग लंबे लंबे हाथ ऊपर करो, जितने लंबे मेरे ठाकुर जी ने जिसको दिए हैं, पूरे पूरे हाथ सब ऊपर करिए। सब सब इधर भी सब, और अब तालियों के साथ कहिए, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मेरा रिश्ता पुराना है। मेरे श्याम का ठिकाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। जब भी जयकारा होगा, बैठे बैठे ऐसे खाली हाथ मोड़ के ना लगाना है। जयकारा जब भी होएगा, सबको दोनों हाथ ऊपर करके और बिल्कुल सीधे करके लगाना। बिल्कुल हाथ आपके ऐसे होने चाहिए। अब इसके पीछे भी कारण है, बिना कारण के दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। इसके पीछे भी कारण है। पहला कारण तो ये है, हम सभी लोग की जिंदगी में जितनी समस्या होती है, भी जाके आप ऐसे दिखा दो हाथ किसी को, तो बस तुरंत बताएंगे ये लकीर टेढ़ी जा रही है, इसको ऐसे होना था, इसको ऐसे होना था। जब ये ऐसी जाएगी तब आपका भाग्य चमकेगा। सारी समस्या लकीरों की होती है ना। तो ठाकुर जी के सामने जब कथा में बैठो, मंदिर में जाओ, कहीं भी आप पहुंचो, दोनों हाथों को सीधा करके सरकार को दिखा दो कि सरकार टेढ़ी है, मेढ़ी है, सीधी है, मुझे तो नहीं पता, अब जैसे भी आपके सामने है, सुधारने का काम आपका है, मैंने दिखा दिया। एक तो ये हो गया। और दूसरा कारण, जब कोई इंसान पानी में डूबने लगता है तो डूबता हुआ इंसान कैसे करता है, उसके हाथ कैसे होते हैं? ऐसे मुट्ठी बंद करके रहता है क्या पानी में? डूबते हुए इंसान के हाथ बिल्कुल खुले होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद होती है कि यदि कोई मेरे हाथ का इतना सा हिस्सा भी देख लेगा ना, तो मेरी जिंदगी शायद बच जाएगी। पानी में डूबने वाला एक बार बच सकता है, लेकिन भव सागर में एक बार जो डूब गया ना, इस दुनिया वाले सागर में, उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है भैया। हम सभी भी कहीं ना कहीं डूब ही तो रहे हैं,
तो जब भी जयकारा होना है ना, जब भी सरकार के नाम का कीर्तन होना है, जय घोष होना है, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए कि सरकार हम भी डूब रहे हैं। यदि आपकी निगाह हम पर भी पड़ जाए तो शायद हम भी इस भव सागर में डूबने से बच जाए। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे श्रोताओं जो हमें हर दिन पालन करनी है। और अभी अभी हमने क्या कहा है, सांवरे से मिलने का, आगे क्या था मुझे नहीं याद आ रहा, इसके आगे क्या था, सत्संग ही। आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आज कम इतनी ही संख्या है, ठीक है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा रही तो संख्या बढ़ेगी। आपकी आवाज मुझ तक कम से कम पहुंचे, मुझे ऐसा पता तो चले कि हाँ मेरे श्रोता मुझसे जुड़े हुए। और एक बात भाई, शर्म वरम लेके पांडाल के अंदर बिल्कुल नहीं आना है। भगवान के सामने कौन पर्दा कर सकता है? और भगवान के सामने पर्दा करने का मतलब क्या है? सारी दुनिया उसके सामने वैसे ही बेपर्दा होती है, तो जिसके सामने हर एक शख्स बेपर्दा है, उससे पर्दा करने का मतलब क्या? तो उसमें नहीं शर्म करनी है। जहां पे आप अपने जूते चप्पल उतार के आते हो ना, शर्म, अहंकार और बुद्धि, कथा सुनने से पहले 3 चीजें वही जूते चप्पल के साथ छोड़ के आनी चाहिए। उसे यहाँ पे लाके बिठाने का कोई मतलब नहीं। तो जरा जोर से आवाज के सहित तब पुकार लगा के कहिए जो अभी हमने कहा, सांवरे से सत्संग ही बहाना, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता मेरे सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना। बस अब मुझे भरोसा हो गया कि सब बिल्कुल जुड़े। ज्यादा कुछ मेहनत मशक्कत की तो जरूरत ही नहीं। यदि हम यहाँ पे बैठे हैं ना, मतलब कि हम उसके प्यारे हैं। बस हमें थोड़ा सा, जब बहुत सारे नए नए रिश्तेदार हो जाते हैं ना, तो पुराने रिश्तेदार अक्सर भूल जाया करते हैं। जब बहुत सारे नए नए होते हैं ना, तो पुराने वालों की याद कम आती है। ठाकुर जी से रिश्ता तो हमारा बहुत पुराना है, बस इस कथा के माध्यम से उस रिश्ते को एक बार याद करना है। तो हम सभी लोग इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं भैया। ये वो कथा है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, ये श्री राम कथा हम सभी को श्रवण तो करनी ही है। इसी मानस में मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक समारा। ओ पाई न जेहि परलोक समारा। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े ही भाग्य से, बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने लाखों योनियों में भटकने के बाद एक बार हम इंसान बनते हैं, हम मनुष्य बनते हैं। ये चौपाई हमने बहुत बार सुनी होगी। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा श्रोता, जब तक सुनी हुई चीज को समझा नहीं जाएगा और समझी हुई चीज को जब तक किया नहीं जाएगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। कथा आज से नहीं हो रही है, कथा हमने ना जाने कितनी बार सुनी है, हजारों सालों से होती आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में बदलाव कहाँ है। 9 दिन की कथा सुनने के बाद हमारे अंदर क्या 1% का भी बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी सौभाग्य से शरीर मिला। मेरे को स्वामी जी कहते हैं कि भैया बहुत सौभाग्य से ये शरीर मिला है। क्या इसमें विशेषता है? हम इंसान, हम मनुष्य जो कार्य कर सकते हैं ना, वो और किसी योनि में संभव है ही नहीं, ना किसी जीव जंतु के द्वारा। हमारा यदि मन करे हम जाकर के यज्ञ भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम आकर के कथा पांडाल में बैठ के कथा सुन सकते हैं, हम किसी को दान दे सकते हैं, हम किसी की सहायता कर सकते हैं, आंखों से प्रभु को देख सकते हैं, कानों से प्रभु की कथा सुन सकते हैं, पैरों से तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। ये सिर्फ हम मनुष्यों को यह सौभाग्य मिला है और किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला है। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भैया कि बड़े सौभाग्य से आपको ये शरीर मिला है, और जब इतनी कीमती चीज मेरे प्रभु ने आपको दी है तो इस कीमती चीज को बस ऐसे ही गंवा देना तो सही नहीं होगा ना। इस कीमती चीज का उपयोग किया जाए, और इसका सही, सबसे सही उपयोग कहाँ है? मेरे संत जन कहते हैं, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का भजन, प्रभु की कथा सुनना। भजन से हमारा तात्पर्य आज के समय में यदि किसी से कह दो भैया भजन करो, तो भजन का मतलब हम एक इतनी बड़ी चीज आजकल समझ लेते हैं जो हमें लगता है कि इतना बड़ा बोझ तो हमसे उठने ही वाला नहीं। भजन कोई बोझ नहीं है। भजन को इतना बड़ा कार्य मत समझिए कि असंभव है, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं। हाँ, ये सत्य है, आज के समय में समय की कमी बहुत है सबके पास। तो भजन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? सिर्फ भजन की प्रक्रिया आप अपनी जिंदगी में इतना ही बना लो कि 24 घंटे में मुझे जब भी वक्त मिलेगा, चाहे 5 मिनट का ही वक्त मिलेगा, चाहे 2 मिनट का ही वक्त मिलेगा, मैं उसे याद जरूर करूंगा। उन्हें याद रखना ही उनका सबसे बड़ा भजन है। उन्हें हम ना भूलें, ये हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। यदि मेरा कोई काम बनता है तो ये हमें करना है कि सबसे पहला शुक्रिया, सबसे पहला धन्यवाद भगवान को होना चाहिए। हम सभी लोग यदि एक छोटी सी कमी जिंदगी में हो जाए ना, तो ठाकुर जी के सामने इतनी बड़ी लिस्ट लेके पहुंचते हैं शिकायतों वाली, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ठाकुर जी भी कभी कभी कहते हैं कि भैया मंदिर में शिकायत करने तो रोज आते हो, कभी कभी फुर्सत निकाल के हमसे मिलने भी आ जाओ। हम मंदिर भी पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी शिकायत होती है, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हुआ। और जिस दिन हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तब हम भगवान को तुरंत भूल जाते हैं। हम सभी कभी ना कभी बैठ के सोचते होंगे कि हम तो इतना पूजा करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन से ये दुख, ये समस्याएं कम क्यों नहीं हो रही? उसका सबसे मूल कारण ये है भैया, दुख की बेला में हम सभी लोग भगवान के सामने सर पटकते हैं, ठाकुर जी समस्या आ गई है। और जब सुख की बेला आती है तो ठाकुर जी का नंबर सबसे आखिरी में आता है, बाद में भगवान, पहले इंसान। जब कुछ अच्छा होता है ना जिंदगी में, तो फिर हम कहते हैं हमने किया भाई, बड़ी मेहनत करी थी, हमने बहुत मेहनत किया था, इसीलिए तो ऐसा काम हुआ। और जब कुछ बिगड़ता है तो फिर सीधा ऊपर की ओर देखेंगे और ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी आपने बताओ मेरा काम नहीं किया। वो सबका करते हैं, लेकिन जब तक दिल में विश्वास नहीं होगा,
जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। ये कथा जिनके हृदय में श्रद्धा है और प्रेम है मेरे प्रभु के लिए, ये मानस की कथा उसके लिए सरल से भी सरल है। और जो यह विचार करके आए, बुद्धि लेकर के आए, बुद्धि लेके आने का मतलब ठाकुर जी को परखना चाहिए। मैया सती के मोह की कथा हम कल श्रवण करेंगे, आज तो उसमें नहीं हो पाएगा, कल हम अवश्य सुनेंगे। मैया सती ने बुद्धि तत्व से प्रभु को पहचानने की कोशिश की और उसका परिणाम कुछ ऐसा निकला, भोलेनाथ से अलग हो गई, भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया। यह कथा प्रारंभ हो उसके पहले मैं आप सभी से निवेदन कर दूं, सभी से प्रार्थना कर दूं, श्री रामचरितमानस की कथा आप कभी भी सुने, कहीं भी सुने, जहां तक समझ में आए प्रभु की कृपा है। जहां पर समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कमी यहाँ पे है, इसका मतलब कि कमी यहाँ पे है। अब मुझे किसी संत का सहारा लेना चाहिए, किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए जो मेरी शंका को मिटा सके। मैया सती को जब शंका हुई ना, मैया सीधा परीक्षा लेने निकल गई। आज आप सभी से मेरी प्रार्थना ये है कि कथा सुनने हम बैठे, प्रयास यह करें जितनी देर भी कथा हो उतनी देर के लिए मन को यहाँ लगाना है, प्रयास करना है मन को लगाने का। और नहीं भी लग रहा है तो तन को लगा करके बैठना है, मन को लगाने का काम उस पर छोड़ देना है। मन के लगने का इंतजार करने में ना कभी कभी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि इस मन की गति बड़ी अटपटी है। ये मन कभी भी अच्छे काम में नहीं लगता है, बहुत कम ऐसा होता है जब ये सही काम में लगे। मेरे संतों ने कहा, मन की अटपट है गति, झटपट लखे न कोय। अटपट है गति, झटपट लखे न को। मन की अटपट है गति, झटपट लखे न कोय। लिखी अटपट है गति, झटपट लखे न को। और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हाँ, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हाँ, राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण। राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण। राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण। राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हाँ, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मन की अटपट है गति, झटपट लखे न कोय। और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय।
इस मन की गति जल्दी समझ में नहीं आती। कथा में बैठो तो बाहर लगता है, बाहर बैठो तो कथा में लगता है। ये विपरीत काम करता है। मेरे संतों ने कहा इसको समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिस दिन इस मन की खटपट मिट जाएगी फिर आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको तो सीधा दर्शन ही मिल जाने हैं, फिर दर्शन ही प्राप्त हो जाएंगे। श्रोता, राम नाम जपते रहो जब लग घट में, प्राण कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यदि हमें आजकल किसी से बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं? यदि सामने खड़ा हो तो पहुंच के बात करते हैं, और यदि दूर हो तो कैसे बात करते हैं? कैसे करते हैं? किसका सहारा लेते हैं? फोन। यही तो एक माध्यम है ना कि हम किसी दूर बैठे शख्स से भी बात कर सकते हैं। तो दुनिया से बात करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फोन की। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। पर मेरे ठाकुर जी से बात करनी हो तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो उनका कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो हमने मिलाया और बात कर ली। तब कैसे बात होगी उनसे? मेरे संतों ने कहा भैया, दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ठाकुर जी से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। फोन पे बात करने पे आपको बिल देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप माना जियो है, लेकिन उसकी भी एक टाइम, एक लिमिट है कि नहीं है? आपको चाहे मंथ के बाद 2 महीने 3 महीने बात करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। फोन से बात करने पे बिल देना पड़ता है, पर मेरे सामने से बात करने के लिए आपको केवल दिल देना पड़ता है। और माया को चाहने वाला बिखर जाता है, पर मेरे सांवरे को चाहने वाला निखर जाता है। जो एक बार उससे अपना रिश्ता जोड़ लेता है ना, एक बार जिसकी बात उससे हो गई, फिर समझिए आपके जीवन की गाड़ी को फिर भटकने का कोई चांस ही नहीं। फिर कुछ भी आए, कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी समस्या आए, अब एक प्रश्न उठेगा ये, क्या हम में वो काबिलियत है कि हम उनसे बात कर लें? बिल्कुल है। आपने वो एक भजन सुना होगा, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। ये कब की घटना है? त्रेता की है? द्वापर की है? कब की है ये घटना? कलयुग की घटना है। एक मैया जो एक वृंदावन से एक मूर्ति लेके आती है, सिर्फ मूर्ति, लेकिन उसे वो सिर्फ मूर्ति नहीं समझती है, उस मूर्ति को अपना लल्ला समझती है, अपना लाल, अपना बेटा समझती है। आज जब बहू के हाथ से मूर्ति छूट करके गिरी ना, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे के चोट लगने पर व्याकुल हो जाती है, आज वो मैया व्याकुल हो गई। कोई डॉक्टर को लेके आओ, मेरे लल्ला को चोट लगी होगी। अब किसी तरह एक डॉक्टर को जब लेके आया गया, डॉक्टर ने झूठ मूठ का कहा, अरे मैया तेरा लल्ला ठीक है, परेशान मत हो। मैया ने कहा, अरे डॉक्टर कैसा डॉक्टर है तू? अरे कम से कम वो जो कानों में लगाते हैं उसको पहले लगा, तब मेरे लल्ला को जरा चेक कर, ठीक से देख। डॉक्टर ने आज जब लगाया और जैसे ही दूसरा सिरा उस मूर्ति के हृदय पर रखा, आज उस मूर्ति के अंदर भी दिल धड़क रहा था, धड़कन की आवाज आ रही थी। आज वो डॉक्टर अपना ब्रीफ केस वहीं छोड़ दिया और जाने लगा। मैया पूछती है, अरे डॉक्टर साहब, ना दवा दी, ना ठीक से इलाज किया, अपना सामान भी छोड़ दिया, अब जा कहाँ रहे? डॉक्टर ने उत्तर दिया, मैया जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूं, अब और कहीं नहीं। माँ, दुनिया का इतना इलाज किया, लेकिन मैं इतने दिनों से बीमार था, मेरी बीमारी का इलाज तो मुझे आज मिला है। यहाँ के लोगों को ठीक करने का कोई मतलब नहीं। आज मैं समझ गया कि असली उपचार कहाँ है। आज तेरे प्रेम ने एक मूर्ति के अंदर जान डाल दी। तो ये घटना, ये भजन सिर्फ सुन करके आनंद लेने की चीज नहीं है मेरे श्रोताओं, इससे एक सीख लेनी है कि यदि वो मैया उस मूर्ति से प्रेम करके, अपने लल्ला से प्रेम करके उस मूर्ति में जान डाल सकती है, तो यदि उनसे प्रेम करें तो क्या वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा?
हमें एक कदम बढ़ाना है, तब आगे से वो भी एक कदम बढ़ाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप सभी से निवेदन करूं, आज पहला दिन है ना, कथा सुनने बड़े बुजुर्ग तो पधारते ही हैं, आशीर्वाद देने पधारते ही। आज की जनरेशन कथा सुनने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखती है, उनको कथा वगैरह कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अरे ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, हम सब अभी से क्या करेंगे कथा सुन के, अभी हमारी कथा सुनने की उम्र नहीं है। इस गलत फहमी में तो हमें रहना ही नहीं है। कथा सुनने की कोई उम्र नहीं निर्धारित होती है। भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का विषय नहीं है। बचपन में तो हाथ पैर भी ठीक से नहीं हिलते हैं, तो भक्ति कहां से होएगी। हम अक्सर कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन किया जाता है, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। आप बताओ, जब कान से ऊंचा सुनाई देगा तो कौन सी कथा आप सुन लेंगे? आंख से कम दिखाई देगा तो आप कौन सा दर्शन कर लेंगे? जब आपके पैर ही साथ नहीं देंगे तो आप यज्ञ भगवान की कितनी परिक्रमा लगा लेंगे? क्या अब भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम बुढ़ापे में करेंगे? पहली बात तो बुढ़ापे का कोई फिक्स टाइमिंग पता ही नहीं है किसी को। किसी को मालूम है क्या कि बुढ़ापा आना कि नहीं आना, बीच में जाना, आधे से जाना, किसी को मालूम है क्या? आगे आने वाले अगले सेकंड का पता नहीं है मेरे भाई। और हम 60 और 70 की सोच के रखते, 60 और 70 की सोचने के बजाय यदि इंसान ये सोचना शुरू कर दे भाई मेरा आने वाला अगला पल भी आखिरी हो सकता है, जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना, बस हमारी जिंदगी की सारी गलतियां वहीं से खत्म हो जाएंगी। दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इंसान यदि अपनी मौत को याद रखना शुरू कर दे ना, वो गलती नहीं करेगा। एक मौत दूसरा भगवान, यदि इन दो की याद जिंदगी में बनी हुई है तो समझिए हमसे फिर भूल होने की संभावना बहुत कम है। बुढ़ापे का चक्कर छोड़ देना है हमें। जितना करना है, जैसे करना है, जैसे भी बने हमें अभी करना है, जिस अवस्था में हम अभी हैं। क्योंकि भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या? देखिए, यहां से या तो हाँ करना है या तो ना करना है, या तो ऐसे सर हिलाइए या तो ऐसे सर हिलाइए। मुझे समझ में आना चाहिए कि दोनों में से आपका उत्तर क्या है। तो जरा यदि आपको लगता है कि हाँ सही में भाई बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है, कब बुढ़ापा आना कब बचपना जाना, समय का जिंदगी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो इसीलिए बुढ़ापे पे हमें नहीं भरोसा करना है, हमें आज पे भरोसा करना है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
थक जाएगी तो दर्शन कर ना पाओगे। ये सब भजन ना अच्छे से याद कर लो, और जब मैं चली जाऊं ना उसके बाद भी घर पे गाना, आराम से गाना। कथा विराम लेनी चाहिए जीवन से, भजन नहीं विराम लेना चाहिए। तो जरा सभी मेरे साथ साथ कहिए, बुढ़ापे में आंख थक जाएगी तो दर्शन कर ना पाओगे। बुढ़ापे में आंख थक जाएगी तो दर्शन कर ना पाओगे। तो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुन ना पाओगे। बुढ़ापे में कान थक जाएंगे तो सत्संग सुन न पाओगे। बुढ़ापे में कान थक जाएंगे तो सत्संग सुन ना पाओगे। बुढ़ापे में कान थक जाएंगे तो सत्संग सुन न पाओगे। तो सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। बुढ़ापे में पैर थक जाएंगे तो तीरथ कर न पाओगे। बुढ़ापे में पैर थक जाएंगे तो तीरथ कर न पाओगे। बुढ़ापे में पैर थक जाएंगे तो तीरथ कर न पाओगे। बुढ़ापे में पैर थक जाएंगे तो तीरथ कर न पाओगे। तो तीरथ करो जवानी
भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में जीभ थक जाएगी तो सुमिरन कर ना पाओगे। बुढ़ापे में ना जीभ भी लड़खड़ाने लगती है, शब्द सही नहीं निकलते, उच्चारण सही नहीं निकलता, एक शब्द भी ठीक से नहीं निकलता। तो जब तक निकल रहे भैया खूब अच्छे से मन लगा करके राम राम कह लो और राम भजन कर लो। तो जरा सभी लोग कहिए, बुढ़ापे में जीभ थक जाएगी तो सुमिरन कर न पाओगे। बुढ़ापे में जीभ थक जाएगी तो सुमिरन कर न पाओगे। तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा। बीच बीच में भाई अब ऐसे ही बंद होएगा तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, कभी भी ये हो सकता है, बता के नहीं होगा। पता तो चले कि हाँ कितने श्रोता इधर हैं और कितने उधर हैं। तो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा। तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा। तो तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा। तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा। अब सब के एकदम जिंदगी पार तक ये भजन भूलना नहीं चाहिए। मैं जाऊं तो जाऊं, ये चीज यही रहनी चाहिए। यहाँ पे बैठ के ना 9 दिन में
एक वक्ता हजारों बातें बोलता है, लेकिन हजारों बातें किसी को याद रहती हैं क्या? लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है ये याद रहेगा, शायद याद रहेगा कि ना रहेगा, शायद रहेगा। और उम्मीद करती हूँ यदि रहे तो यही तो भजन है, ये भी खुश है। यहाँ पे तो सब किस्मत वाले बैठे हैं भाई, एक ट्यूबलाइट से लेके, एक खंबे से लेके, एक मैट तक का सब किस्मत वाले यहाँ पंडाल में पहुंचे हैं। ये मत समझिएगा कि हम बस जीते जागते लोगों की किस्मत थे, बिल्कुल नहीं। बेजान चीज भी आज बड़ी किस्मत लेके आए। ये ट्यूबलाइट भी किसी की शादी में सज रहे होते, काहे को यहाँ आए, इनकी किस्मत थी आज राम कथा में चमक ला रहे हैं, तो इनका भी तो एक भाग्य ही था। आज ये धरती पवित्र है, जहाँ पे ये यज्ञ भूमि बनी है, यह प्रांगण, यह आंगन, यहाँ का एक रेत, एक कण कण आज पवित्र हो गया है। यदि मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल देवतुल्य धरा हो गई है, तो शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल सत्य बात होगी। जहाँ पर राम कथा होती है, जहाँ पर यज्ञ होता है, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, हम अयोध्या शायद सब लोग ना जा सके, लेकिन जब अयोध्या वासी की कथा, अयोध्या में रहने वाले मेरे राघव राम की कथा यहाँ पर हो रही है, तो ये धरा भी अयोध्या से कोई कम थोड़ी ना रहेगा। जहाँ राम तहाँ अवध निवास। मैया कौशल्या कहती हैं, जब राम जी वन जाते हैं ना, तो मैया कौशल्या कहते हैं कि आज अयोध्या अभागी हो गई और वन जो है वो भाग्यशाली हो गया। आज अयोध्या का दुर्भाग्य हो गया क्योंकि राम जी यहाँ से चले गए, और सौभाग्य उस वन का हो गया जहाँ पे राम जी पहुंचे हैं। तो आज मेरे प्रभु की कथा आपके क्षेत्र में है, तो आपका यह क्षेत्र ये भी किसी अयोध्या की धरा से आज कम नहीं है मेरे श्रोताओ। श्री रामचरितमानस, इसमें 7 कांड मेरे श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखे हैं। ये 7 कांड क्या है? मेरे संतों ने कहा भैया, ये श्री रामचरितमानस सिर्फ एक कोई कहानी, कोई साधारण कथा, कोई उपन्यास ये नहीं है। ये क्या है? ये साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है। जो 7 कांड है इस मानस में, ये 7 कांड और कुछ नहीं, भगवान के शरीर के 7 अंग हैं, 7 हिस्से हैं। कैसे? मेरे गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ये जो 7 कांड हैं, ये प्रभु के शरीर के 7 अंग हैं। किस प्रकार से? मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, बालकांड प्रभु पाव अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। 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 सुंदर ग्रीव मुखार बिंदे लंका कहि गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंदे लंका कहि गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड शुचि
यह विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लव देखिए, श्रीमन मानस राम तन। श्रीमन मानस राम तन, श्रीमन मानस राम तन। बालकांड प्रभु पाव अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांड प्रभु के चरण है, अयोध्या कांड प्रभु का कटि प्रदेश है। प्रभु का जो उदर भाग है ये अरण्य कांड है, जो हृदय है ये किष्किंधा कांड है, ये जो प्रभु की ग्रीवा है ये सुंदर कांड है, और प्रभु का जो मुखार बिंद है ये लंका कांड है। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि मस्तक उत्तर कांड शुचि यह विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लव देखिए, श्री मन मानस राम तन। मेरे प्रभु का जो मस्तक है, जो ललाट प्रदेश है, ये ही श्री उत्तर कांड है। इस प्रकार से प्रभु के नख से लेकर शिख तक ये जो 7 कांड हैं ये प्रभु के ही वो अंग हैं, ऐसा मेरे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो ऐसे इस परम पावनी ग्रंथ की कथा हम सभी लोग सुनने वाले हैं श्रोताओं। यहाँ हमें बैठना है ना, तो जितनी देर कथा के पंडाल में बैठना है, प्रयास यह करना है कि बाहर की सारी चिंताओं को, सारी दुविधाओं को, सारी समस्याओं को बाहर ही रखना है। एक बार दो मटके थे, 2 घड़े, और दोनों आंगन में रखे हुए थे। बारिश भी हुई। अब जब बारिश हुई तो एक घड़ा तो भर गया, एक खाली रह गया। अब खाली घड़े ने ठाकुर जी से शिकायत करनी शुरू की कि भगवान ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, आपने मेरे बगल वाले को भर दिया पूरे का पूरा और मैं तो खाली का खाली रह गया। ठाकुर जी ने कहा भैया मेरी क्या गलती, मैंने तो बारिश सबके लिए बराबर की थी, मैंने तो कहीं कम ज्यादा किया ही नहीं। तो घड़े ने बोला फिर ये क्यों भर गया और मैं खाली क्यों रह गया? ठाकुर जी ने उत्तर दिया भैया उस घड़े का मुंह मेरी तरफ था इसीलिए वो भर गया, और तुम्हारा जो मुंह था वो उल्टा था, तुम धरती की तरफ मुंह करके पड़े हुए थे तो तुम खाली के खाली रह गए। उल्टा मटका कभी भरेगा क्या? यदि घड़े को आप पलट के रख दो तो वो कभी भर सकता है क्या? तो भाई मेरे ठीक इसी तरह यदि हम इस कथा में आकर बैठें और अपने मन रूपी घड़े को खाली रखें और इनकी तरफ रखें तो हमारे मन में भी इनका प्रेम रूपी अमृत जरूर ही भरेगा। और यदि हम बस आके बैठ गए तो देखो भाई प्रेम रस बरसेगा तो रोज इस पंडाल में, लेकिन जिसका मटका खाली रहेगा और इनकी तरफ रहेगा वही भरेगा, और जो उल्टा मुंह करके बैठा रहेगा और दूसरी तरफ ध्यान रहेगा वो भले ही इस भरी बरसात में भी बैठा रहेगा फिर भी उसका यह मन रूपी मटका खाली का खाली ही रहेगा। तो हमें कोशिश यह करनी है कि सरकार की यदि कथा सुनेंगे ना तो अपने मन को उतनी देर के लिए सरकार में ही लगा के रखेंगे, अपने प्रभु में ही अपने चित्त को लगा करके रखेंगे और तब इस कथा का रसास्वादन करेंगे। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज हैं, जो बवे सुलह है निदान। ये जो शरीर है ये एक खेत है। अब खेत है तो कोई किसान भी होगा, तो किसान कौन है? गोस्वामी जी ने कहा कि हमारा ये जो मन वचन और कर्म है ये 3 किसान है। अब जब खेत है किसान है तो बीज भी होना चाहिए। गोस्वामी जी से पूछा बीज क्या है यहाँ पे? गोस्वामी जी ने कहा कि पाप पुण्य 2 बीज है, एक पुण्य रूपी बीज है और एक पाप रूपी। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भैया खेत आपके पास है, किसान आपके पास है और बीज भी आपके पास है, अब तय आपको करना है कि आपको कौन सी बीज अपने इस शरीर रूपी खेत में डालनी है, पाप रूपी डालनी है कि पुण्य रूपी डालनी है।
यदि पाप रूपी बीज का रोपण करेंगे तो फिर पुण्य रूपी फसल की कामना मत करना। और यदि पुण्य रूपी फसल की आपने बुआई की, बीज की बुआई की है, तो फिर आप चिंता ही मत करना कि आपको कौन सा फल मिलेगा, क्योंकि आपने जो बीज बोया है आपको वही फल मिलेगा। तो भैया मेरे श्रोताओं, आप सभी से मेरी यह प्रार्थना, यह निवेदन कि जितना हो सके अपने मन को लगाने का प्रयास करते हुए इस कथा का रसास्वादन करना है। और एक बात, फुर्सत मिलती नहीं है, फुर्सत निकालनी पड़ती है। अपने आप खाली टाइम नहीं मिल जाता है, समय निकालना पड़ता है। और ये 9 दिन की कथा हो रही है ना, बहुत से लोग शायद आपसे भी कहेंगे कि भैया टाइम नहीं है कथा सुनने का। कितने दिन की कथा है? आप कहोगे 9 दिन की कथा है, तो सामने से आवाज है कि 9 दिन की है, फिर तो हम किसी और दिन चलेंगे। अरे 1 आध दिन चलेंगे भाई, 1 आध दिन की तो बात करियो ही मत, बिल्कुल नहीं। जब पता ही नहीं, अभी अभी हम कह रहे हैं कि भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने। भगवान के लिए वक्त निकालिए, जिसने हमें पूरी जिंदगी दी है, जो हमें साल में 365 दिन देता है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी उस सरकार को कम से कम 9 दिन के 3-3 घंटे ही दे दें? जो हमें पूरी इतनी लंबी जिंदगी देता है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उसके इतने बड़े एहसान को कम से कम थोड़ा तो चुकाने का प्रयास किया जाए। यद्यपि हम असमर्थ हैं, फिर भी हमें कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर आना है और समय की बात नहीं करनी। संतों ने कहा कि जो लोग हमेशा बात बात पे जब भी भजन पूजन का नाम ले तो ऐसे घड़ी दिखा देते हैं ना, उनके लिए बड़ी समस्या होती। संतों ने कहा, नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाँह, नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाँह, उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत नाही। उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत ना। उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत ना। नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाँह, तो उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत। जब आखिरी समय में यमराज आएंगे ना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जब ऊपर से फरमान जारी होता है ना, तो अच्छे अच्छे कोई ना रोक पाता। संतों ने कहा, भैया यहाँ पे तो तुम खूब कह सकते हो भाई, समय नहीं है कथा सुनने का, टाइम नहीं है परिक्रमा करने का, फुर्सत नहीं है भजन करने का। तो भैया यहाँ तो ये सारे बहाने चल जाएंगे, लेकिन जब यमराज अपना दूत भेजेंगे या मान लो स्वयं चल के आएंगे, तो क्या हम उनको भी ऐसे घड़ी दिखा सकते हैं क्या, महाराज अभी टाइम नहीं, अभी एक मीटिंग फिक्स है, पहले वो अटेंड कर लो बाद में चल चल। वो हमारी सुनने वाले हैं क्या? वो तो जिस पल जैसे ही बुलावा आया, फिर वो किसी की ना सुनने वाले, फिर तो हमें जाना ही जाना है। हमने किया क्या है, अधूरा छोड़ा क्या है, इन सब चीजों से ऊपर का कोई लेना देना नहीं होता। मलुकदास जी का एक बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन आता है। मलुकदास जी कहते हैं, भैया ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, बहुत कम समय है। लोगों ने कहा, महाराज हमारे पास तो 60 साल 70 साल है अभी। मलुकदास जी कहते हैं, किसने बोला? आपके पास सिर्फ 7 दिन है। क्यों गलतफहमी में रहते हो कि 70 साल? 8वां दिन कोई लेके आए है क्या दुनिया में? 7 के अंदर आए और 7 के अंदर ही जाना है। मलुकदास जी कहते हैं, 7 दिना के भीतर भेजे पिया मेरे संदेश,
और करना हो सो कर ले सखिया, छूटत बाया देश हो जा दिन भेजी है पिया परवाना, फिर ना आना होई है ना, हो एक दिन बन ठन के दुल्हनिया, गवने जाना होई है ना। सिर्फ 7 दिन का समय, 7 दिन की जिंदगी। सोमवार को जन्म हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं निवेदन करूं। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हो गया, बृहस्पतिवार को बाल बच्चे हुए, शुक्रवार को तबीयत थोड़ी सी ढीली हुई, शनिवार को बोला गया अब घर में ना सुधरेगी, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल गए। रविवार को डॉक्टर ने कह दिया ये तो गोविंदाय नमो नमः, चले गए। फिर हमने टेलीफोन करना शुरू किया कि भैया अब इस दुनिया में ना रहे। आप बताओ कौन कहता है जिंदगी लंबी है? मुझे तो कहीं से लंबी नहीं दिखती, मुझे तो बड़ी छोटी लगी। सोमवार को शुरू, रविवार को खत्म, 7 ही दिन का तो समय हमारे पास, और फिर भी हम हिसाब किताब 70 और 80 का लेके चलते हैं। यदि ईश्वर की कृपा से संभव है कि 70-80 भी हम देखें, और मैं प्रार्थना करूंगी सब देखें, लेकिन 70-80 देखने की चाह में बैठे बैठे समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ये जो 70-80 भी बीतता है ना, ये पता नहीं लगता है। हम अभी यदि 20 और 30 की कगार पे हैं, तो हम जब 60 की ओर निगाह करते हैं ना, तो हमें लगता है अरे 30 साल है अभी तो हमारे पास। लगता है कि नहीं लगता है? हमें तो इतना लंबा लगता है, हम 30 को भी ऐसा लंबा करके बोलते हैं, लगता है 30 नहीं वो तो 300 हो गए। लेकिन जो वास्तव में 60 और 70 की कगार पे खड़े हैं ना, उनसे पूछना कि दादाजी आपके 60-70 साल बीत गए, पता चला क्या? उनका यही जवाब होएगा, भैया ये जिंदगी कब चली गई पता ही नहीं चला। तो आज जहां वो हैं कल हम भी वहां पहुंचेंगे, तो उस समय के इंतजार में नहीं जिंदगी गंवानी है, करते रहे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। बहुत नहीं करना है। आप यदि ये सोचो, यदि यहाँ से बोला जाता है ना भैया भजन करो, तो सामने वाले घबरा जाते हैं, अरे भजन समय कहाँ है, टाइम ही नहीं है। भजन करने का मतलब क्या है? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा। भजन में ये नहीं कहा गया कि एक ही दिन में भर के कर लो फिर 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, नहीं, आप थोड़ा ही थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। नियम छूटना नहीं चाहिए। यदि सोमवार को महादेव को जल से पूरा भिगो दे रहे हैं, तो बाकी के 6 दिन भी उन्हें याद करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। एक दिन याद किया, 6 दिन अवकाश लिया, तो इससे नहीं कल्याण होगा भैया। हमारे जिंदगी का अंधियारा बहुत लंबा है, छोटा मोटा अंधकार नहीं है कि 1-2 दिन भजन पूजन करने से चला जाएगा। हमारी जिंदगी में जो ये अंधेरा है ना, वो कहते हैं ना कि किसी बहुत संत ने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि जिनकी तमाम उम्र अंधेरों में गुजरी हो, वो क्या करेंगे शम्मा जला के एक रोज। बहुत लंबा अंधियारा है, ना जाने कब से अंधकार है। तो इतने लंबे अंधकार को दूर करने के लिए एक दिन दिया जलाने से काम नहीं चलेगा, रोज इस दिए को जलाना होगा, तब जाके जिंदगी का अंधियारा मिटेगा। ये दिया क्या है? राम नाम मन दीप धरू, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी दीपक को रखिए, सदैव रखिए, अपनी जिह्वा पर रखिए। भजन करने की यदि मैं आपसे बात कहूंगी, यदि निवेदन मैं आपसे करूंगी भजन करने का, तो एक प्रार्थना मेरी यह रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे सुलभ लगे, आपसे जैसे बने आप वैसे करो। यदि आपसे बैठ के होता है तो बैठ के करो, यदि बैठ के संभव नहीं हो रहा तो लेटे लेटे करो। यदि आपसे एक जगह पे टिक के नहीं हो रहा है तो आप चलते फिरते राम राम करो ना। कहीं पर भी ठाकुर जी ने ये नहीं कहा है कि जो 3 घंटे एक जगह पे बैठेगा उसी को चटपट मिलूंगा, बाकी को ना मिलने वाला।
वो सबके लिए हाजिर है। यदि प्रेम से 1 मिनट भी सरकार को याद किया जा रहा है तो वो भी मेरे सरकार के लिए बहुत मायने रखता है, उसको पाने के लिए उतना ही बहुत है। हम अक्सर जब भजन पूजन करते रहते हैं और जिंदगी से परेशानियां दूर नहीं होती ना, तो हमारे मन में एक बात आ जाती है, क्या फायदा इतने भजन का। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, अक्सर होता है, आपके साथ भी शायद हुआ हो। मन में ऐसा आ जाता है, बताओ इतना पूजा पाठ किया, कोई मतलब ही नहीं निकला। आप अपनी पुकार जारी रखिए। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं। एक फकीर, एक जोगी, आपने देखा होगा ना कि जैसे जोगी बाबा आते हैं जो भजन गाते रहते हैं सारंगी बजा करके और भिक्षा मांगते हैं द्वार द्वार पे। एक जोगी बाबा भिक्षा मांगते हुए गली गली डोल रहे थे। आज एक सिठानी जी के घर पे पहुंचे, भजन गा रहे थे और भोजन की मांग कर रहे थे। और सिठानी जी अंदर गई, रसोई घर में पहुंची, भोजन लेके आई, लेकिन बैठक के एक कमरे में, जो उनका बैठक वाला कमरा था, बैठक रूम था, वहीं पे वो भोजन लेके खड़ी। बाहर ही जोगी बाबा बैठे भजन गा रहे और सिठानी जी अंदर रोटी लेके खड़ी हैं, दे नहीं रही हैं जोगी को। सेठ जी ने कहा कि देवी, आप इतने देर से जब रोटी लेके यहाँ खड़ी हुई हैं, बाहर वो बाबा जी कब से भजन गा रहे हैं और आप भोजन लेके भी खड़ी हो, तो जाकर के दे क्यों नहीं देती? उनको इतना इंतजार क्यों करा रही हो? जाकर के दे दो, वो भी भोजन करें, अपने घर जाए। सेठानी ने एक उत्तर दिया, सेठ जी से कहा, स्वामी बात ये है कि ये जोगी बाबा इतना सुंदर भजन गा रहे हैं ना, यदि मैंने इनको अभी जाके रोटी दे दी ना, तो बस ये भजन गाना बंद कर देंगे और यहाँ से उठ के चले जाएंगे। ये तुरंत रोटी लेंगे और भजन गाना बंद कर देंगे और चले जाएंगे। और मुझे इनका भजन बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और भजन सुन लूं इनका, तब इनको रोटी दे दूं। इस दृष्टांत का तात्पर्य क्या श्रोताओं? ये कि जब हम भगवान के द्वार पर पहुंच करके गुहार लगाते ना, ठाकुर जी हमारी ये प्रार्थना सुन लो सुन लो सुन लो, और तब भी यदि उधर से देर हो रही है उत्तर मिलने में, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लौट आना है, इसका मतलब हमें गाते रहना है, क्योंकि शायद हमारे उन सरकार को हमारी प्रार्थना बड़ी अच्छी लग रही है। वो चाहते हैं कि अभी हम और कहें और उनके सामने अपने हृदय की बातें, उन्हें हमारी प्रार्थना भा रही है तो हम प्रार्थना करते रहें, और जैसे ही उनकी कृपा होगी वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। तो श्रोताओं, यह राम कथा जो हम सभी लोग आज से लेके आगे आने वाले 8 दिनों तक श्रवण करने वाले हैं, आज तो केवल प्रथम दिवस था और पहले दिन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में थोड़ा बहुत समय तो आगे पीछे होता ही है। कल से तो कथा का समय बिल्कुल सुनिश्चित होगा और अभी आपको सूचित भी कर दिया जाएगा कथा का जो भी समय होगा। आप सभी से सिर्फ एक प्रार्थना करूंगी कि यहाँ पर आप आए, बैठे, कथा का श्रवण करें, और सिर्फ ये सोच के कथा नहीं सुने कि हमको तो बस राम कथा हो रही है सुनने जाना है, सुन के आज राम विवाह होगा तो राम विवाह सुन लिया, राम जन्म हुआ तो राम जन्म सुन लिया और घर चले। नहीं, आपको घर से ये सोच के निकलना है किसी मेरे बड़े अपने खास की कथा हो रही है, मेरा कोई अपना है जिसकी वहां पे चर्चा होगी, तो मुझे उनकी कथा सुननी है। जब तक आप इनको अपना नहीं मानेंगे ना, तो कथा सुनने में उतनी रुचि नहीं मिलेगी। हमें किसी की बात जब तक कोई खास ना हो ना, तो हमें किसी और की बात सुनने में आनंद आएगा क्या? कोई और अपनी बात कहे, हमारा कुछ ना लगता हो, तो हम उसकी कथा कितनी देर सुनेंगे? 5 मिनट उसकी कहानी सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, उससे ज्यादा कोई सुन सकता है? लेकिन यदि कोई हमारा अपना अपनी कोई चर्चा हमसे करे तो हम 1 घंटे भी सुन सकते हैं और 2 घंटे भी सुन सकते हैं। ठाकुर जी की कथा सुने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आज ये संकल्प एक मन में लेके जाना है कि ठाकुर जी हमारे भी कुछ लगते हैं, एक रिश्ता जोड़ना है, एक संबंध इनसे जरूर जुड़ना है।
मैं प्रत्येक जगह जहाँ पे भी सेवा का अवसर मिलता है यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान से एक संबंध जोड़े। चाहे आप इनको अपना मित्र बनाओ, चाहे पुत्र बनाओ। रावण तो शत्रु भी बना के गया तो तर गया, लेकिन शत्रुता भी निभाई तो बड़े खास से और दिल से निभाई है रावण ने। तो इनसे एक संबंध जोड़िए और उस संबंध को दिल से निभाने का प्रयास करिए। फिर आप देखिए राम कथा को सुनने में जो आनंद आएगा ना, फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तो अब एक अलग ही माहौल बनने वाला है। हम सभी बारंबार कथा में सुनते हैं कि भैया जितना भी कमाया है, जो भी है, सब यहीं छूट जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जानते सब है, मानता कौन है? जानी हुई चीज जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक जीवन में असर करने वाली नहीं है। प्रभु की कथा से आज हमें यह प्रेरणा लेनी है। मैं तो खुले दिल से एक बात कहती हूँ, भैया आप कमाओ और चकाचक कमाओ, कोई समस्या है ही नहीं। खूब अच्छा कमाओ, खूब अच्छा पहनो, खूब अच्छा खाओ और खूब अच्छा चकाचक भजन करो, तब तो कोई समस्या नहीं। और यदि केवल 3 चीज में रहे और चौथा वाला छोड़ दिया तब विकट स्थिति बन सकती है। हम अपनी दिनचर्या को कैसे करते हैं? सुबह उठे, भोजन करते हैं, काम करते हैं और आराम करते हैं। हम सभी यही तो करते हैं ना प्रतिदिन। आज एक नियम बनाना है। आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने पूरे दिन को 3 के बजाय 4 भागों में बांटना है। भोजन करना है, काम करना है, आराम करना है और एक बार राम राम भी करना है। राम राम अंत समय में जो 4 लोग गुजरते हैं पीछे पीछे से, वो क्या बोलते हैं? राम नाम। थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ होएगा नहीं। क्या बोलते हैं? राम नाम, राम नाम। आधे तो घबराहट में नहीं बोल रहे, कोई कुछ और ना समझ ले। हमारी समस्या यही तो है ना, हमने ऐसे फिक्स करा है कि राम नाम सत्य है, तभी समझेंगे जब समझने लायक नहीं रहे। राम नाम सत्य था, है और लेकिन हम कब समझते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मरने के बाद तो ठाकुर जी को सब प्यारे होते हैं। यही तो लोग कहते हैं ना, अरे वो तो भगवान को प्यारा हो गया। यही तो बोलते हैं ना, अरे मरने के बाद सब होते हैं, जीते जी भगवान के प्यारे बनो तब तो कोई बात बने। हमें मरने के बाद प्यारा नहीं बनना है उनका, जीते जी प्यारा बनना है। और जीते जी प्यारा बनने के लिए उनसे थोड़ी थोड़ी बात रोज होनी चाहिए। हम सब की खबर लेते हैं। अभी मैंने फोन की बात करी ना, फोन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप ऐसा मत समझना। लेकिन एक जो हो रहा है बस मैं उसी की चर्चा आपसे कर रही हूँ। अच्छा, यदि फोन से आप और किसी का नंबर डायल करो, नंबर लग भी जाता है, सामने वाले का हाल चाल सब पता चल जाता है, खाया गया, पिया गया, सोया कहाँ, गए कहाँ, सब पता चल जाता है। चलता ही नहीं चलता। और यदि उसी फोन से आप अपना खुद का नंबर डायल करो तो सामने वाला क्या बोलता है? या तो एंगेज हो जाता है या तो सामने से आवाज आती है, आप जिनसे संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल व्यस्त हैं। तो मेरे संतों ने कहा कि लोग एक दूसरे से मिलने में इतने मस्त हैं कि खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। सबका हाल तो पूछ लेते हो, भैया क्या खाया, क्या पिया। अपने आप से कभी पूछा कि क्या करने आए थे और क्या क्या किया? कभी कभी ना हमें समय निकाल के अपने से भी बात करनी चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। सब तो ठीक ठाक है, मैं कैसा हूँ? बाहर से यदि ठीक हूँ तो क्या मैं अंदर से भी ठीक हूँ कि नहीं हूँ? जब तक इंसान अपना हाल चाल लेना नहीं शुरू करेगा तब तक समस्याएं बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकती हैं। अपना हाल जानिए, अंदर ही अंदर अपने से मुलाकात करिए। जब इंसान खुद से बात करता है ना तो एक दिन वो आता है कि उससे भी बातचीत शुरू हो जाती है।
अभी निवेदन किया ना मैंने आपसे प्रारंभ में कि ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा मौन रह करके एक बार उनसे भी मुलाकात की जाए, अपनी बात उनसे बताइए, उनकी बातों को सुनिए। ये राम कथा हमें यह सिखाती है। सारी चीजें इकट्ठी होनी है, करिए, खूब अच्छे से रहिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे साथ कुछ भी यहाँ से वहां जाने वाला, सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। जो हमारे अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, सिर्फ वो हमारे साथ वहां तक जाने वाले हैं। बाकी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमारे साथ जाने वाली। एक सेठ जी ने, एक बहुत अच्छा उनका बंगला था सेठ जी का, तो आज एक संत आए तो सेठ जी उन्हें अपने बंगले पे लेके गए और सेठ जी ने संत से कहा, महाराज देखो, बताओ जरा हमारा बंगला कैसा है। संत ने कहा, सेठ जी आपका गेस्ट हाउस तो कमाल का है। अब सेठ जी ने कहा, ये महाराज भी काम का कमाल करते हैं, बताओ मेरे बंगले को ये सीधा सीधा गेस्ट हाउस बोल रहे। महाराज ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा बंगला है, मेरा घर है। संत ने कहा, भैया वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारा गेस्ट हाउस कमाल का है, बहुत सुंदर बना है, रंग वंग बहुत अच्छा चुना है तुमने। सेठ जी ने कहा, महाराज मैं कब से बोल रहा हूँ ये गेस्ट हाउस नहीं है, मेरा बंगला है, मेरा घर है। संत ने कहा, ये बताओ तुमसे पहले इसके मालिक कौन थे? बोला मेरे पिताजी। कहा उनसे पहले कौन थे? बोला मेरे दादाजी। कहा उनसे पहले कौन थे? बोला मेरे परदादाजी। कहा ये सब कहाँ गए? बोला चले गए। बोला तुम कहाँ जाओगे? बोला चले जाएंगे। तो संत ने कहा, जहाँ लोग आए और चले जाएं वो गेस्ट हाउस तो हुआ, वो कहाँ से घर हो गया? आने जाने का काम तो धर्मशाला में होता है ना, पैसे दो, बढ़िया रहो, चकाचक वहां की व्यवस्थाओं का लाभ लो, फिर चुपचाप सामान उठाओ और वहां से चले जाओ। यही तो एक धर्मशाला में होता है ना। तो हम सब भी लोग जो करते हैं, जो घर में रहते हैं, वो क्या है, सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, रह रहे हैं। एक दिन चुपचाप अपने कर्मों की जो पेटी है ना, उस पेटी को उठाना है और यहाँ से चले जाना है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पछतई है दीवाने मन रोए रोए, फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए, फिर पछतई है दीवाने मन रोए। हीरा सो जन्म गवाया तूने सोए सोए, फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए, फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए, फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए। पगले ऐसा समय फिर न आएगा, पगले ऐसा समय फिर न आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का
खिलौना मट्टी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। सखा सौमित्र सहोदर भ्राता, सखा सौमित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। सखा सौमित्र सहोदर भ्राता, सखा सौमित्र सहोदर भ्राता। एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा। एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। महला तो महला कनक अटारी, सोने चांदी और रेशम की साड़ी। सोने चांदी और रेशम की साड़ी, सोने चांदी और रेशम की साड़ी। महला तो महला कनक अटारी, सोने चांदी और रेशम की साड़ी। सोने चांदी और रेशम की साड़ी, सोने चांदी और रेशम की साड़ी। पसंदीदा से पसंदीदा, जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, जो ऐसे संदूक में संभाल के रखते हो अलमारियों में, ये मेरी फेवरेट है या ये मेरा सबसे पसंदीदा है। अंत समय में तो कोई छूने भी देता है क्या? यहाँ तक तो छोड़ दो, अपना पसंदीदा कलर भी नहीं बोल सकते कि मेरे कफन का कलर ऐसा रखना क्योंकि ये मुझे बड़ा ही पसंद है। सबको एक ही रंग मिलेगा और एक ही बराबर मिलेगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ। बिल्कुल वो फिक्स है, ना ब्रांडेड काम आना, ना पसंदीदा काम आना, ना अच्छा काम आना, ना रेशम का काम आना, कुछ भी काम नहीं आना। महला दो महला कनक अटारी, सोने चांदी और रेशम की साड़ी। सोने चांदी और रेशम की साड़ी, सोने चांदी और रेशम की साड़ी। अंत समय में ना कुछ काम आएगा, अंत समय में ना कुछ काम आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो
पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में, माटी का खिलौना माटी में मिले, माटी का खिलौना माटी में मिले। मान मेरा कहना नहीं तो, मान मेरा कहना नहीं तो, माटी का खिलौना। तालियों के साथ हो तो आनंद हो रहेगा। माटी का खिलौना अंत समय में ना कुछ काम आएगा, अंत समय में ना। माटी का खिलौना, अरे माटी का खिलौना, अजी माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर करके पूरे बोले हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओह माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। भाई ये उल्टा क्यों हो रहा है? संख्या इधर कम है, आवाज इधर की ज्यादा है, इधर की संख्या ज्यादा है, इधर की आवाज कम है। केवल हाथ ही पर नहीं उठाना है, बोलना भी है सबको। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कुछ तो जय करते हैं, कुछ बगल के सहारे में हाँ में ही निकल जाता है। ठीक है, बाजू वाला तो बोल ही रहा है, हमें क्या करना है। देखो भैया, एक भोजन और दूसरा भजन जो खुद करो तभी काम आता है, दूसरे का काम नहीं आता। भूख आपको लगे खा मैं लूं और 2 प्लेट खा लूं तो किसका किसका पेट भरने वाला है, जरा बताइए। ठीक उसी प्रकार से भजन मैं करूंगी मेरे काम आएगा, आप करेंगे तो बगल वाले करेंगे, बगल के अगल वाले करेंगे, अगल के, जो करेगा उसी के काम। क्योंकि मान मेरा कहना नहीं तो पछे, माटी का खिलौना अंत समय में ना कुछ काम आएगा, अंत समय में ना। अरे माटी का खिलौना माटी में, अजी माटी का खिलौना माटी में मिले। धन धरा के बीच बंदे सब धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। और नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र भी मरघट के आगे मुख नहीं दिखलाएगा। धन धरा के बीच बंदे सब धरा, सब टिका रहना। मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान। जिंदगी को कैसे जीना है, हर पल को आखिरी समझो। मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान। अंतिम पल है कौन सा, कौन सका है जान। और कोई कितना धनवान हो और कोई कितना हो महान, पर एक दिन जाते हैं सभी, बस कोई सुबह कोई शाम। बस इतना ही अंतर हो सकता है, बाकी जाना तो सबको है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब जाएगा। तो अंतर क्या होगा इनके जाने में? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जन। जाने में फर्क सिर्फ इतना होगा,
जो राम जी के नाम का सहारा लेके चलेगा ना, उसके लिए तो सरकार के धाम के दरवाजे खुले हैं। और जो राम जी को किनारे करके केवल काम का सहारा लेके चलेगा जिंदगी में, फिर उसको तो भैया कैसे जाना है, थोड़ी मुसीबत हो सकती है उसके जाने के। इंसान जिंदगी तो चलो सुधार सकता है, लेकिन मौत को सुधारना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी सुधर जाए अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारी मौत सुधर जाए ये बहुत अच्छी बात होगी। अपनी मृत्यु को सुधारने का मतलब ये है कि ऐसे कर्म करके जाएं कि हम चले जाएं, लेकिन हमारे कर्मों के बदौलत हम इस धरती पर जिंदा रहें। मीराबाई जी आज शरीर से दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या मीराबाई जी को याद कौन नहीं करता है? शरीर से वो भले नहीं है आज इस संसार में, लेकिन आज भी मीराबाई जी अपने पदों में जीवित हैं, अपनी भक्ति में जीवित हैं, अपने सांवरे के हर एक गीत में आज भी मीराबाई जी जीवित हैं, साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं। तो ये हमारी कर्म है, ये उनकी भक्ति थी कि आज वो सांवरे के साथ होने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके भजनों को याद करते हैं। तो भैया जाते तो सब है, लेकिन जाने जाने में फर्क ये होता है कि एक जाने वाले को जब हम कभी याद करते हैं तो हमारी आंख में आंसू भर आते हैं, और एक जाना ऐसा भी होता है कि उसके जाने के बाद हम लोग, दुनिया ये भी कहती है कि ठाकुर जी ठीक किया जो इसे बुला लिया। वो उसके कर्म थे कि एक इंसान ने उसके लिए ऐसा बोला। हमें कर्म ऐसा सुधार के जाना है भैया कि भले हम चले जाएं, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों की छाप इस दुनिया पर रह जाए। हमें कोई याद करे तो सजल नेत्रों से याद करे, सबल जिह्वा से नहीं याद करे। हमें ऐसे कर्म करके इस दुनिया से जाना है। श्रोताओं, आज तो खैर ग्रंथ के जो महात्मा की कथा थी, कल की जो कथा होगी, कल मैया सती के मोह की, और कल हम शिव विवाह की कथा का श्रवण करेंगे। दुनिया की बारात तो बड़ी देखी होगी हमने, लेकिन जरा अपने शिव शंभू भगवान भोलेनाथ के विवाह का भी दर्शन करेंगे, जिनका यह सुंदर यज्ञ है। कल उनके विवाह की कथा होनी है, तो प्रार्थना करूंगी कि सारे घराती और बाराती बढ़िया से संख्या में पधारे, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, और कथा का जो भी समय सुनिश्चित हुआ होगा वो अभी आपको यहाँ से सूचित कर दिया जाएगा। आज तो खैर कथा, जैसा कि मैंने प्रार्थना करी, थोड़ा विलंब हुआ आज की कथा में, लेकिन कल से ठीक निश्चित समय पर कथा प्रारंभ होगी। और आप सभी से मेरी पुनः यही प्रार्थना है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनके लिए इतना बेवक्त हो जाएं, ऐसा कहते हैं सरकार फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, और जब एक दिन हमें उनकी जरूरत पड़े तो ठाकुर जी ने भी यदि सामने से कह दिया भाई अब तक तुझे फुर्सत ना थी, अब हमें नहीं है, तब हम क्या करेंगे? फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। इसको गाऊंगी लेकिन आज ना गाऊंगी। आज अब आप सब भी सोचेंगे ना कि आज ही ताली बजवा के हाथ दर्द करा देंगे तो हम बाकी 8 दिन क्या करेंगे? नहीं, उतनी मेहनत यहाँ से कराऊंगी जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं थक रही हूँ तो मतलब मेरे श्रोता भी अब थक रहे होंगे। तो श्रोताओं, आप सभी से एक बार पुनः प्रार्थना, आइए 2 बार प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ आज प्रथम दिवस की कथा को विराम देंगे, और जो भी समय होगा एक बार पुनः आपसे निवेदन की अभी आपको सूचित किया जाएगा, और निश्चित समय से ही आप सभी पधारें। आप सभी जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी कथा प्रारंभ होगी। पता है आज कथा में ज्यादा देर क्यों हुई? क्योंकि भैया ने बताया कि श्रोता आए ही नहीं है, श्रोता आए ही नहीं है। अब श्रोता जब तक आएंगे नहीं तब तक यहाँ वक्ता बैठेगा नहीं, और जब तक यहाँ कोई बैठेगा नहीं तब तक कथा। तो आप समय से आएंगे तो मैं भी समय से आऊंगी, और जब हम दोनों समय से आएंगे तो कथा समय से शुरू होगी, और जब समय से कथा शुरू होगी तो समय से कथा
विराम लेगी। तो आइए एक बार पुनः अपने इस समय को सार्थक करते हुए कुछ समय के लिए ठाकुर जी के पावन नाम का उच्चारण, तत्पश्चात आप सभी लोग आरती और प्रसाद लेके अपने गृह की ओर प्रस्थान करिएगा। और एक बात, ये जो कीर्तन अभी होने वाला है, जो पहला में होता है, जब शुरुआत में होता है वो, और जो ये विराम में होगा वो, एकदम बिल्कुल चकाचक रट लीजिए इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये रोज होगा और आप सबको मेरे साथ करना है। तो आइए तालियों के साथ प्रभु का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को